तो आज हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन यानी एपी, जिसे हिंदी में समानांतर श्रेणियाँ कहते हैं। श्रेणी क्या होता है ये, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी सीक्वेंस गिवन है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता है AN-1 और AN टर्म तक। तो ये A1 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म, ये N-1 टर्म और ये nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है इसकी। तो AP कब कहलाएगी ये सीक्वेंस, जब सेकेंड में से फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस, सिक्स्थ और फिफ्थ का डिफरेंस, ऐसे ही डिफरेंस कंसेक्यूटिव सेम चलता रहे। तो हम कहेंगे डिफरेंस यदि A2 माइनस A1 बराबर हो डिफरेंस ऑफ A3 माइनस A2 बराबर हो डिफरेंस ऑफ A4 माइनस A3 बराबर हो डिफरेंस ऑफ A5 माइनस A4 एंड कंटिन्यूस ऑन कहाँ तक, डिफरेंस ऑफ AN माइनस 1 तक। तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस भी एन AP। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP है, आइए चेक करते हैं। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2, क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2, 7 माइनस 5 2। 9 7 का डिफरेंस, 9 में 7 या 2। 11 और 9 का डिफरेंस 2। 13 और 11 का डिफरेंस 2। 15 और 13 का डिफरेंस 2। यस, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो यस वी कैन से इट इज एन AP। इट इज एन AP, ये भी AP है जी। क्लियर बात। इसी तरीके से एग्जांपल लें 8, 11, 14, 17, 20। आइए चेक करें क्या ये AP है। तो 8 और 11 का डिफरेंस, 11 में से 8 गए 3, 3 का डिफरेंस है। 14 11 में 3 का डिफरेंस है। 14 17 में 3 का डिफरेंस है। 20 17 में 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्योंकि सेम है तो यस इट इज एन AP। तो हाँ ये भी AP है। अब इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंस सेम हो, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा डिफरेंस सेम है, तो व्हाट इज द nth टर्म, nth टर्म कैसे पता करें। तो आपने कहा भी कि जी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल होगा, थर्ड माइनस सेकंड इक्वल होगा, फोर्थ माइनस थर्ड इक्वल होगा किसके, फिफ्थ माइनस फोर्थ इक्वल होगा किसके। तो ये चलता जाएगा कहाँ तक, AN से लेकर AN-1 तक। ठीक है। तो यदि मैं इस कंडीशन को उठाऊँ, यदि मैं फर्स्ट टर्म को मान लूँ, लेट कर लूँ कि फर्स्ट टर्म इज A, तो वी कैन से डिफरेंस इज A2 माइनस A1। यस, अब यहाँ से सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म हो जाएगा ये माइनस का A1 इधर का प्लस का A1 प्लस में T। A1 को A कहा तो A प्लस में T, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस में D। क्लियर बात। अब इसके बाद हम बात करें कि यदि मैं यहाँ से इसको उठा लूँ A3 माइनस A2 इजक्वल टू D को, तो आप देखोगे कि A3 माइनस A2 इजक्वल टू D है। और यदि मैं यहाँ से थर्ड टर्म पता करना चाहूँ तो आप कहोगे जी सेकंड टर्म प्लस में D। सेकंड टर्म का मतलब क्या है, A प्लस D। सेकंड टर्म का मतलब है A प्लस D प्लस में क्या D, तो ये A प्लस में 2D। क्लियर बात, यहाँ तक बात क्लियर है जी हाँ। इसके बाद नाउ हमने पता चल गया कि इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड टर्म होगा वो A प्लस 2D होगा, फोर्थ टर्म होगा वो A प्लस 3D होगा, फिफ्थ टर्म होगा वो A प्लस 4D होगा। तो जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हम कहेंगे आगे किसी तरीके से यदि हम n टर्म तक जाते हैं, तो आप क्योंकि सीरीज देख रहे हैं 3 है तो 3 में से गया 2, 4 है तो 4 में से गया 3, 5 है तो 5 में से गया 4, n होगा तो ये हो जाएगा A प्लस में N-1 इंटू में D। तो हम कह सकते हैं कि जनरल टर्म जिसे हम n टर्म कहते हैं, nवां पद वो बराबर हो जाएगा किसके,
तो आप कहोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जिससे हम लास्ट टर्म भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है हमारी को? जी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म कैसा होगा? तो सम ऑफ एन टर्म होता है एन बाय टू फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म। इसको हम प्रूफ भी करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म ए, अभी ए एन को हमने क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमने कहा ये हो जाएगा एन बाय टू ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए आइए इससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन ए पी, द सम ऑफ फर्स्ट 40 terms of an AP whose first term is 2, whose first term is 2 and common difference is 4, and common difference is 4, then what will be the सम ऑफ 40 टर्म्स? हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है इस एपी का, जिसका पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। पहले 40 टर्म का सम निकालना है, कितनी 40 टर्म का। तो आप कहेंगे 40 टर्म का सम कैसे निकालें? तो आप बहुत सिंपल से कह सकते हैं कि जी हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म कितनी है 2, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म कितनी 2, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना, तो आपने कहा जी 4, हमें निकालना S40। हमने कहा है हमारे पास फार्मूला होता है एस एन का एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। S40 निकालना है तो एन की वैल्यू 40 रख दो, ए की वैल्यू 2 रख दो, एन की वैल्यू 40 रख दो, 40 माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 40 का हाफ 20, तो जाए यहाँ से 2 टू 4 और जो 39 इंटू में 4, तो जाए कितना 20 और ये जाएगा कितना, सोल्व कर लो इसको, तो जाएगा कितना, तो आप कहोगे 39 को 4 से गुना कर दो, 4 9 36, 4 3 12 और 3 15 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 160, 160 आ जाएगा। 160 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 3200, तो 3200 जाओ। तो हम कह सकते हैं इसके 40 टर्म्स का सम कितना जाएगा 32। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस